यूट्राइन मसल कंट्रैक्टर और रिलैक्सेंट जितने भी मेडिसिन हैं उनकी आज हमने वो मेडिसिन पढ़नी है। मेडिसिन भी थोड़ी हैं, उनको फिर मैंने इकट्ठा ही कर दिया। यूट्राइन मसल कंट्रैक्टेंट्स एंड रिलैक्सेंट हमारा आज का टॉपिक है और पहले नंबर पर यूट्राइन मेडिसिन है। यूट्राइन मेडिसिन को पढ़ने से पहले मैं आपको एक थोड़ी सी बात समझा दूं कि ये है यूट्रस, ठीक है, इसको हम यहाँ लिख भी देते हैं यूट्रस, ठीक है, सॉरी, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर ना 3 तरह के मसल्स होते हैं, ये इसके मसल्स है ना, ये 3 तरह के होते हैं, ठीक है। तो जो अंदर वाले हैं इनको कहते हैं एंडोमेट्रियम, मीट्रियम, और जो ये दरमियान वाले हैं इनको कहते हैं मायोमेट्रियम, और ये जो बाहर वाले हैं इनको कहते हैं पेरीमेट्रियम, ठीक है। जिस तरह हमने हार्ट में पढ़ा था पेरिकार्डियम, बाहर वाले मसल। तो अब इन मसल्स को या तो हमने रिलैक्स करना है या हमने कॉन्ट्रैक्ट करना है। हमने रिलैक्स कब करना है? जब आपने सुना होगा कि कच्ची दर्दें होती हैं पेशेंट को, कच्ची दर्दें होंगी तो हमने इसको ऐसी मेडिसिन देनी है कि ये रिलैक्स रहे और फीटस पे प्रेशर ना पड़े और फीटस बाहर की तरफ ना आए। फीटस को बाहर जब हमने लाना होता है फिर हमने मेडिसिन देनी होती है जो यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट कराती हैं, जो इन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराती हैं, ठीक है। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करवाती हैं फिर ये वाला सर्वैक्स जो कि आमतौर पे बंद रहता है, लेकिन जैसे ये कॉन्ट्रैक्शन शुरू होती हैं तो ये वाले मसल रिलैक्स हो जाते हैं और सर्वैक्स खुल जाती है और जो फीटस है वो डिलीवर हो जाता है, ठीक हो गया। अच्छा, इसके यहाँ पर ये होती है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब, ये ट्यूब का क्या काम होता है कि जैसे ही आपका स्पर्म यूट्रस में आता है वो इधर आता है फैलोपियन ट्यूब में, यहाँ से ओवरी से अंडा आ रहा होता है, यहाँ से जाइगोट बनता है। जाइगोट जो है वो कुछ देर यहाँ रहता है, कुछ दिन यहाँ रहता है, फिर वो वापस यहाँ यूट्रस के उसमें आके फंडस में आके अपने आप को स्टे कर लेता है, ठीक हो गया। तो मैंने यहाँ पर ये फैलोपियन ट्यूब बनाई है ताकि ये पूरा एक इसका बन जाए। अच्छा, अब हमने ये तो समझ लिया कि जाइगोट बन गया। अब जाइगोट जब बढ़ता जाता है, जब हम इसको हमने अगर कच्ची दर्दें आएंगी तो फिर हम ये रिटोड्राइन मेडिसिन यूज करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं ये हमने पढ़ना है। रिटोड्राइन इज अ यूट्राइन मसल रिलैक्सेंट ड्रग, ये यूट्राइन मसल को रिलैक्स करती है। फार्माकोकाइनेटिक्स जो है इसकी सेम है जैसे हम ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, और मोड ऑफ एक्शन इसका ये है कि इट्स अ सिलेक्टिव बीटा 2 रिसेप्टर एगोनिस्ट ड्रग। अब सिलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट से कुछ याद आता है? क्या याद आता है बेटे? मैंने जब आपको एक टेबल याद करने का कहा था ना, तो मैंने कहा था कि इसको अच्छे से रट लो, कहा था ना, क्योंकि हमें वहाँ सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को याद करने का मिल जाता है, और उसमें पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या बिहेव करता है वो पता चलती है और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या बिहेव करता है। तो हमने पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक न्यूरोट्रांसमीटर पढ़ा था और साथ उसके कुछ रिसेप्टर पढ़े थे। सिमिलरली हमने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के कुछ न्यूरोट्रांसमीटर पढ़े थे और कुछ से ज्यादा हमने उसके रिसेप्टर पढ़े थे। तो हमने कहा था कि बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, अल्फा 1, अल्फा 2, मतलब डिफरेंट रिसेप्टर हैं, लेकिन ये दवाई ऐसी है कि जो सिर्फ सिलेक्टिव है बीटा 2 रिसेप्टर्स के लिए और एगोनिस्ट ड्रग है, ठीक है। दस एक्टिवेट सिंपैथेटिक सिस्टम एंड कॉज यूट्राइन मसल रिलैक्सेशन। अच्छा, अब हमने जब वो टेबल पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में यूट्राइन मसल रिलैक्स होते हैं, जबकि पैरासिम्पैथेटिक में यूट्राइन मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, यही पढ़ा था ना। तो आज वही बात आ गई कि जब ये बीटा 2 रिसेप्टर एगोनिस्ट ड्रग जाके उस बीटा 2 रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगी तो सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होगा। जब ये सिस्टम एक्टिवेट होगा तो ये यूट्राइन मसल को रिलैक्स कर देगा। इतनी सी बात थी। अब आगे है इसके यूजेस क्या? इट इज यूज्ड टू डिक्रीज यूरिन आउटपुट और इट इज यूट्राइन मसल रिलैक्सेंट। अब यूरिन आउटपुट कैसे डिक्रीज करती है? ठीक है, अभी फिर हम उस लेवल पे जाते हैं। जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा तो वहां पर आपका यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा, याद है ना। अच्छा, उसमें थोड़ी सी बात आपको समझा दूं कि एक हार्मोन होता है जिसको कहते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये वाला हार्मोन, ये वाली जो दवा है रिटोड्राइन, ये वाली दवा जहां मसल रिलैक्स करवाती है वहां ADH3 जो आप कह लो सिक्रेशन बढ़ा देती है, जिसकी वजह से ये क्या काम करता है कि ये डायूरेटिक सिस्टम को रोक लेता है कि भाई पेशाब मत बनाओ, और इसको जो है अपना पेशाब को रोक लेता है, लिहाजा डिक्रीज यूरिन आउटपुट। क्या हुआ? अच्छा,
पानी भी नहीं है कि आप यूज कर लेती। चलें आगे आ जाए कि डिक्रीज यूरिन आउटपुट के बाद हमने कहा कि जॉइंट मसल रिलैक्सेंट है। अब इसके एडीआर क्या है? वही सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वाले टैकीकार्डिया, हाइपरटेंशन और डिलेड लेबर पेन। ये जो है इसका मेन मकसद यहाँ पर इस टॉपिक में ये वाला है, ठीक है। अच्छा, अब आपकी ये हाइपरटेंशन और ये टैकीकार्डिया तो होता ही होता है जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, लेकिन आपका जो लेबर पेन है वो रुक जाता है, ठीक है। अब आगे 3 दवाइयां हैं जिनको मैंने एक ही लाइन में लिख दिया है, ऑक्सीटोसिन, मिसोप्रोस्टोल और अर्गोटामीन। अब आपको पता है ऑक्सीटोसिन जो है वो एक हार्मोन है और ये आपको लैब में भी बन के मिल जाता है। और अपना मिसोप्रोस्टोल जो है वो प्रोस्टाग्लैंडिन है। और प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है? हमने पढ़ा था मास्ट सेल के अंदर कुछ चीजें होती हैं जो मास्ट सेल टूटने के बाद जब उनमें एंटीजन आ जाए तो फिर वो निकल के इन्फ्लेमेशन वगैरह काज करते हैं। अर्गोटानिन जो है वो इनसे डिफरेंट है, ये बाहर से बनती है, ये एक दरख्त से बनती है। तो इन तीनों का जो काम है वो एक ही है, वो ये क्या करते हैं? यूट्राइन मसल्स को क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर फीटस पड़ा है, जब यूट्राइन मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो इनकी कॉन्ट्रैक्शन इस तरह होती है, इस तरह ये जो फीटस पड़ा है उसको बाहर धकेलने की कोशिश करते हैं। तो लेबर जब आपने बेबी डिलीवर करना होता है तो आप ये वाली दवाइयाँ यूज करते हैं ताकि इसकी कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाए और जल्द से जल्द डिलीवरी हो जाए। अच्छा जी, तो फार्माकोकाइनेटिक सेम है, मोड ऑफ एक्शन ये है कि इट इंक्रीज इंट्रासेलुलर कैल्शियम कंसंट्रेशन व्हिच काज यूट्राइन मसल टू कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, हमने कि कैल्शियम का पढ़ा था, इंट्रासेलुलर कैल्शियम की जो बढ़ जाए तो कंट्रैक्शन बढ़ जाती है, हमने हार्ट के चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा है। और ये क्यों बढ़ती हैं? क्योंकि ये कैल्शियम जो है ये जो इंट्रासेलुलर कैल्शियम बढ़ता है तब सेल्स और मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करना तेजी से शुरू कर जाए। जितना कैल्शियम बढ़ेगा उतने मसल ज्यादा तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक हो गया। और इसका जो यूज है वो है टू इंक्रीज लेबर पेन और इट इज यूज एज मसल कॉन्ट्रैक्टर ड्रग। वैसे भी अगर किसी को मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए देनी हो तो इनमें से कोई ना कोई ड्रग दी जा सकती है, ठीक है। आप देखेंगे कि ये जो है आपके पेन किलर के साथ मिक्स होती है, उसके लिए वो इसलिए करते हैं कि ये जहाँ पे आपको कोई इश्यू है, कोई मसल कहीं पे आपको अल्सर है तो वो कोशिश करते हैं कि भाई साथ ये दे दें ताकि मसल कॉन्ट्रैक्ट करें और जल्दी जल्दी जुड़ जाए। इसके बाद दूसरा इसका जो एडीआर है वो कोई खास नहीं है, क्योंकि नाजिया वॉमिटिंग हेडेक आपने सब में लिखना होता है। इसका बस एडीआर को आपने याद रखना है कि ये डिलेड लेबर पेन जो है इसका एडीआर है, या आप इसको साइड इफेक्ट कर लें कि ये अगर दवाई आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करेगी तो फिर आपका लेबर पेन रुक जाएगा, ठीक है। बस समझ आ गई, बस इसको